सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। इससे पहले हम लोगों ने मीराबाई के जो पद हैं उसको पढ़ना प्रारंभ कर दिया था। हम लोगों ने पहला पद पढ़ लिया था और मीराबाई के संबंध में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर ली थी। आज हम लोग मीराबाई का जो दूसरा पद है उसको पढ़ेंगे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं इस पद को एक बार सस्वर पढ़ देता हूँ, फिर इसमें आए कठिन शब्दों के अर्थ बता दूंगा और उसके पश्चात हम लोग इसकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण शु आप ही हो गई साची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। विष का प्याला राणा भेजया, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। अब इसमें आए हम लोग कठिन शब्दों को जान लेते हैं। पग का अर्थ होता है पैर, आप ही मतलब स्वयं ही, साची मतलब सच्ची, बावरी मतलब पगली, न्यात मतलब परिवार के लोग या कुटुंब के लोग, कुलनासी मतलब कुल का नाश करने वाली, विष मतलब विष जहर, अविनाशी का अर्थ होता है अमर या जिसका नाश न हो। तो आइए अब हम लोग इसका प्रसंग जान लेते हैं। तो जो हमारा प्रस्तुत पद है वह हमारी पाठ्य पुस्तक आरोह भाग 1 में संकलित कविता मीरा के पद से अवतरित है, जिसमें मीराबाई की जो कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति है वह देखने को मिलती है, अर्थात उनकी अनन्य भक्ति प्रकट हुई है। अब आइए हम लोग इसकी व्याख्या करते हैं। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, क्या करें कि मीराबाई, कवि कहे मीराबाई अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाच रही हैं। किसके लिए? श्री कृष्ण के लिए। वह भक्ति में इतना भाव विभोर हो गई हैं, डूब गई हैं कि कृष्ण के लिए। क्यों? क्योंकि कृष्ण को अपना पति मानती थी। उसके प्रेम में वह अपने पैरों में घुंघरू बांधकर नाच रही हैं। मैं तो मेरे नारायण सु, मैं अपने नारायण की हूँ। आप ही हो गई साची, और मैं अपने आप में सच्ची हूँ। मुझे किसी को भी सच्चाई का प्रमाण पत्र देने की आवश्यकता नहीं कि मैं कितनी सच्ची हूँ या मैं अपने आप में कितनी स्वच्छ और पवित्र हूँ। यानी मुझे अपनी पवित्रता का कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो मेरे नारायण सु, मैं अपने श्री कृष्ण की हूँ। लोग कहे मीरा भई बावरी, जो लोग हैं, जो आसपास के लोग हैं, जो समाज के लोग हैं, वो क्या कहते हैं? मीरा पगली हो गई है, उसको सुध बुध नहीं है, वह अपना मानसिक संतुलन खो बैठी है। न्यात कहे कुलनासी, और परिवार के लोग क्या कह रहे हैं कि यह कुल का नाश करने वाली हो गई है, कुलनासी हो गई है। मीरा पर आक्षेप लगाया जा रहा है, उसकी पवित्र भक्ति पर संदेह किया जा रहा है, उस पर तरह तरह के अत्याचार किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, विष का प्याला राणा भेजा, जो राणा थे उसको मारने के लिए, किसे? मीरा को मारने के लिए विष का प्याला, जहर भरा प्याला भेजते हैं। पीवत मीरा हासी, मीरा उसको हंसते हंसते पी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि इन सब बातों से क्षुब्ध होकर, दुखी होकर, उनके जो अनुज थे राणा साहब, उन्होंने मीरा को मारने के लिए विष भरा प्याला भेज दिया कि ले यह विष पी ले और हमें छुटकारा दे, तुम्हारे कारण हमारे कुल का नाम बदनाम हो रहा है, तो उससे अच्छा है ये जहर पी लो और तुमसे छुटकारा मिले। मीरा
रंच मात्र तनिक भी संकोच नहीं करती और उस जहर के प्याले को हंसते हंसते पी जाती हैं। ऐसा कहा जाता है कि उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा, विष का प्रभाव उन पर नहीं पड़ा। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अविनाशी। मीरा करें कि मेरे तो बस गिरधर नागर है और वह सहजता से मुझे प्राप्त हैं। क्या? सहज भक्ति, कबीर भी कहते हैं सहज भक्ति करने से ही ईश्वर की प्राप्ति होती है। तो मीरा भी क्या कह रही है कि मीरा के प्रभु गिरधर नागर मेरे तो बस श्री कृष्ण हैं, वह सहजता से ही प्राप्त हो जाते हैं। उन्हें प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार का आडंबर करने की आवश्यकता नहीं होती। तो हम लोगों ने देखा इस पाठ में मीरा के प्रति। आइए अब हम लोग इसमें जो विशेष बातें हैं उसको जान लेते हैं। इस पद को पढ़ते हुए हम लोग यह देखते हैं कि मीरा की जो कृष्ण के प्रति भक्ति है वह उसकी तो झलक हमें प्राप्त होती ही है, लेकिन मीरा पर जो अत्याचार हुए उसकी भी स्पष्ट झलक हमें देखने को मिल रही है। लोग उन पर तरह तरह के लांछन लगाते हैं, यहाँ तक कि परिवार वाले भी उनसे घृणा करते हैं। विष का प्याला दे देते हैं कि पीकर मर जाओ। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य और क्या होगा जब परिवार वालों को, हम लोग कहते हैं परिवार वाले हमारी ताकत होते हैं, यहाँ तो परिवार वाले ही मीरा को मारने के लिए आतुर हैं। तो यहाँ मीरा पर हो रहे अत्याचार की भी स्पष्ट झलक देखने को मिलती है। इसके साथ साथ हम लोग देखते हैं कि इसकी जो भाषा है वह सरल, सहज और भावानुकूल है। इस पाठ में इतना ही। अगली कक्षा में हम लोग कोई और पाठ अर्थात जो हमारा अगला पाठ है उसको लेकर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली कक्षा में।